हेलो, वेलकम एंड प्रेपित मनोज पे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनोज। आज देखते हैं हम कि आज हम देखेंगे एडोलसेंस। ठीक है, हमने पुरानी हमारी क्लासेस जो सीडीपी की जितनी भी क्लासेस हुई हैं पेडागोजी स्पेशल में, उसमें हमने मतलब जो था ये जो स्टेजेस पढ़ ली थी, प्री नेटल पढ़ ली थी, हमने इन्फेंसी पढ़ ली थी, अर्ली चाइल्डहुड पढ़ ली थी, हमने मिडिल और लेटर जो एक ही है, ठीक है, मतलब चाइल्डहुड पढ़ ली थी। अब हम आज देखेंगे एडोलसेंस पे हमारा एक मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, एडोलसेंस पे डेवलपमेंट कैसे होता है, किन किन चीज़ों में। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि एडोलसेंस में क्या होता है कि सेकंड मोस्ट फिजिकल ग्रोथ होती है। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे होती है, फिजिकल की ग्रोथ होती है, वो किस में होती है, प्रीनेटल में होती है। प्रीनेटल में, क्योंकि प्रीनेटल में क्या था, एक एम्ब्रो की सेल होती है, वो कितनी बड़ी हो जाती है, इस सेल से एक 5 पूरे 15 इंच का बच्चा, मतलब जो एक बॉडी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे क्या था कि कितने ज्यादा 15 गुना, लगभग 1500% ज्यादा मतलब हो जाता है, इसका ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा तो प्रीनेटल में हो गई। ठीक है, और इसके बाद सबसे ज्यादा किस में होती है फिजिकल ग्रोथ, इसमें होती है एडोलसेंस में होती है। ठीक है, बाकी मतलब मैंने आपको बताया था कि फिर इन्फेंसी में प्रीनेटल से कम हो जाती है, फिर अर्ली चाइल्डहुड में उससे कम हो जाती है, वो मिडिल एजेस पे लाके लगभग बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। लेकिन एडोलसेंस पे मतलब फिजिकल ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस समय क्या होता है कि एडोलसेंस में बच्चा एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है जहां से उसके उसके बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स डेवलप होने शुरू होते हैं, मतलब हार्मोन्स जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो हार्मोन्स के डेवलपमेंट की वजह से जो हाइट का हार्मोन्स है, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होती है। तो मतलब ये सब हार्मोन्स क्या होता है कि उनका रिलीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एडोलसेंस में आके प्यूबर्टी आ जाती है। प्यूबर्टी एज आ जाती है जिसे बोलते हैं वयस्कता। ठीक है, धीरे धीरे मतलब ऐसी एज आ जाती है जहां से वो क्या होता है, डेवलपमेंट होना उसका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि इस पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, उनको हम देखते हैं। क्या फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, अचानक देखो, मैंने बताया था आपको, सबसे ज्यादा हाइट अचानक बढ़ जाती है। ठीक है, अचानक स्प्राउट ग्रोथ होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक संग अचानक, मतलब पहले छोटा होगा, नाटा होगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि एक बच्चा होगा जो नाटा होगा, आप अगर 4-5 साल उसको, 7-8 साल मतलब उसके एडोलसेंस के एज में ना देखें तो आप उसको शायद उसको पहचान भी ना पाए, क्योंकि इसकी उसके अंदर एक स्प्राउट ग्रोथ होती है। ठीक है, वो कितनी ग्रोथ होगी ये उसके हार्मोन्स पे डेवलपमेंट करेगा, हार्मोन पे डेवलप करेगा। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, उसमें आपको बताएंगे किस हिसाब से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्यूबर्टी आ जाती है। प्यूबर्टी एक वो एज होती है जिसमें क्या होता है कि मतलब वयस्कता आ जाती है, जिसमें बच्चों के अंदर हार्मोन्स होते हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जो भी होते हैं, जैसे दाढ़ी मूछ आ जाना। ठीक है, बच्चों के, ठीक है, बाल बड़े हो जाना, बाल। ठीक है, ऐसी लड़कियों में आ जाती है। ठीक है, उनको जो मतलब जो बोलते हैं पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीजें मतलब क्या होता है, एडोलसेंस पे आके धीरे धीरे शुरू हो जाती है। ठीक है, उनकी वॉइसेस में चेंज आ जाती है। ठीक है, लड़कों की वॉइस क्या होती है कि बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। ठीक है, और लड़कियों की वॉइस होती है बहुत पतली हो जाती है। तो ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चेंज आने लगते हैं ऐसी। अब दूसरा क्या है, ठीक है, ऐसे हम देखें कॉग्निटिव में क्या होता है। कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव में क्या होता है, कॉग्निटिव में होता है जो बच्चों के अंदर जो साइंटिफिक थिंकिंग आ जाती है। अब वो ऐसी चीजें सोचने लगते हैं कि कोई चीज अगर घटना घटी तो वो क्यों घटी, किस वजह से घटी, उसके क्या कारण थे। ठीक है, तो ये सब चीजों की मतलब एक लॉजिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप होने लगती है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग, और बच्चे एब्स्ट्रैक्ट सोचना शुरू होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसा चीज होता है जैसे कोई चीज, वो कोई थॉट वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो उसकी क्या होता है, अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करना, मतलब इमेज बना लेना। ठीक है, अपने माइंड में एक इमेज बना लेना। तो ये सब ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कोई चीज अगर वो पढ़ रहे हैं तो उसकी एक क्रिएटिव इमेज अपनी बना लेते हैं अपने दिमाग में। तो वैसे उस हिसाब से उस इमेज के अकॉर्डिंग वो चीजें सोच पाते हैं, मतलब। ठीक है, जिन्हें वो बच्चे देखते भी नहीं है उसको भी चीजों को समझ लेते हैं, उनकी भी इमेज बनाकर समझ लेते हैं। तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, इसमें जो सोशलाइजेशन होता है, ठीक है, जो सोशियो इमोशनल उसका डेवलपमेंट होता है, वो किसमें होता है, वो पीयर्स की ओनली। अब वो बच्चा क्या होता है कि अब उस वो मतलब अपनी जो मिडिल एज में, मिडिल वो सॉरी हाँ मिडिल और लेटर चाइल्डहुड में बच्चा क्या था कि उसके अंदर गैंग एज आ जाती है, और वो अपने फ्रेंड्स मतलब अपना एक उसका एक परमानेंट ग्रुप बन जाता है, फ्रेंड्स का ग्रुप बन जाता है। ये हमने लेटर चाइल्डहुड में पढ़ा था। ठीक है, तो अब जब वो एडोलसेंस में आएगा तो वो केवल अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है, बाकी किसी फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं करता। मतलब घर पे तो जाता ही है, लेकिन बाकी अपने दोस्तों के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम अपना दोस्तों के साथ गुजारना चाहता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो उसको सोशलाइजेशन होता है वो केवल अपने पीयर्स के साथ होता है। ठीक है, स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, अब आगे और देखेंगे।
और जो बच्चे के अंदर, और लेकिन इस एज में क्या होता है कि इस एज में क्या होता है हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, तो उसमें बच्चों को डिस्ट्रैक्ट होने का डर बहुत रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इमोशंस जो है बच्चों के बहुत अप और डाउन होते हैं, ठीक है। अप और डाउन इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सोचना, मतलब उनकी लॉजिकल थिंकिंग, ये सब चीजें आ जाती है, तो वो सही और गलत को पहचानते हैं। तो कुछ बच्चों का क्या होता है कि कभी कभी किसी बच्चे का इंटरेस्ट गलत करने में चला जाता है, कभी किसी का सही करने में जाता है। जो गलत बच्चे, मतलब क्या होता है कि गलत बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत चीजों में पड़ जाते हैं, गलत चीजों को सीखने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है अगर उन्हें ना रोका जाए तो वो क्या होते हैं कि वो उनके अंदर बैड हैबिट्स, जो बैड हैबिट है वो आ जाती है, ठीक है। बैड हैबिट आ जाती है, ठीक है। बैड हैबिट आ जाती है, क्राइम करने लगते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बच्चे क्राइम भी करने लगते हैं, ठीक है। चोरी है और मतलब जो भी चोरी है, मारना कूटना, तो ये सब लड़ाई वड़ाई करने से सीख जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये उसके इमोशनल की अनस्टेबिलिटी होती है, उसके अंदर इमोशनल अनस्टेबल हो जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि एक एज ही ऐसी है। यहाँ पे क्या होता है बच्चा अपना मतलब इमोशनल, मतलब अपनी स्टेबिलिटी आ नहीं पाती और वो इमोशनल को कंट्रोल नहीं करता, तो इसकी वजह से वो क्या होता है बैड हैबिट में चला जाता है। इसीलिए इस एज को मतलब बहुत डिफिकल्टी वाली एज कहा गया है, ठीक है। इसको क्या होता है, इसको एक एक बोलते हैं द एज ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रॉम, मतलब बोलते हैं एज ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रॉम कहा है। ये किसने कहा था, जी स्टेनली हॉल ने इसको इसीलिए मतलब तूफानी एज कही है, इसको तूफानी एज कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इस एज में क्या होता है इमोशनल अनस्टेबिलिटी रहती है, तो चीजें बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट रहती है चीजों को समझना, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि अडोलसेंस को चाइल्डहुड और अडल्ट के बीच में ब्रिज कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर एक बच्चा है जो यहाँ पे उसका चाइल्डहुड है, ठीक है, और यहाँ पे वो अडल्ट हो जाता है, ठीक है। अडल्ट हो जाता है मतलब वो 18 प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस एज को मतलब बीच में ये क्या करती है, चाइल्डहुड को अडल्टहुड में जाने का मतलब एक रास्ता है, ठीक है। अगर बच्चा सुधरा रहेगा, अगर अगर ठीक रहेगा, अगर ठीक है, तो वो क्या होता है कि अडल्टहुड में एक अच्छी काम करेगा, अपने आगे जाके वो अच्छी अच्छी चीजों में अपना टाइम वेस्ट करेगा, अच्छी अच्छी चीजें करेगा, ठीक है। तो वो लेकिन अगर बिगड़ गया, अगर उसकी इमोशनल की अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, अनस्टेबिलिटी आ गई, तो वो चीजों को सही से समझ नहीं पाएगा और मतलब गलत रास्ते पे चला जाएगा। तो वो उसके अडल्टहुड, उसकी आगे की लाइफ बिल्कुल बहुत दिक्कत भरी हो जाएगी, बहुत परेशानी भरी हो जाएगी। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं कि कहते हैं कि अडोलसेंस में बच्चे को बहुत कंट्रोल, बहुत बहुत प्यार से हैंडल करना चाहिए, ठीक है। बहुत कंट्रोल नहीं, बहुत ज्यादा प्यार से हैंडल करना चाहिए। वो जैसा चीजें समझता है उसी चीज में उसको समझाना चाहिए, प्यार से उसे समझाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि उसके मतलब उसके डिस्ट्रैक्ट होने की चांसेस बहुत कम रहती है, ठीक है। इसीलिए इसको अडोलसेंस को क्या कहते हैं हम, मतलब चाइल्डहुड और अडल्ट के बीच की एक ब्रिज कहते हैं, ब्रिज, ठीक है। आपको आई होप सो समझ आ गया होगा। अडोलसेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज भी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आई होप तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारी हाइड्रिटी और एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। हाइड्रिटी और एनवायरनमेंट क्या होता है, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में सीखा होगा कि हाइड्रिटी ऐसी चीज होती है जो हमें क्या होता है कि हमें हमारी फैमिली से मिलती है। जो ऐसे गुण जो हमें अपनी फैमिली से, हमारी फैमिली, हमारे पापा को हमारे बाबा से, तो मतलब ऐसे धीरे धीरे वो गुण होते हैं, वो चले आते हैं, जो क्वालिटीज होती है जो चली आती है, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर भी आती है। तो क्या होता है कि एक उनका एक वंशानुक्रम बन जाता है, एक धीरे धीरे चलते आना। तो मतलब ये हमारी क्या होती है, हाइड्रिटी होती है, ठीक है। ये हमारी हाइड्रिटी होती है। हाइड्रिटी को बेसिकली हम कहते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में हाउ कैन हाउ फॉर कैन गो, मतलब ये कितनी दूर तक जा सकते हैं। जैसे मतलब जैसे यहाँ पे आपके बाबा के अंदर जो क्वालिटीज थी, आपके पापा के फादर के अंदर आई, फिर आपके अंदर आई और आपसे आपके बच्चों में जाएंगी। तो ये मतलब कितनी दूर तक इतनी क्वालिटी जाएंगी, ठीक है, ठीक है। और ये इन्वायरमेंट कहता है हाउ फॉल विल गो, मतलब कितनी दूर तक कोई जाएगा। मतलब एनवायरमेंट में क्या होता है, हम कितनी चीजें सीखेंगे, हम कितनी हद तक जाएंगे, तो ये सब चीजें आती है एनवायरमेंट में, ठीक है। अब हम देखेंगे हाइड्रिटी और एनवायरमेंट में होता क्या क्या है। हाइड्रिटी में क्या होता है, हाइड्रिटी में जो हमें चीजें मिलती हैं वो क्या होती है, हमारी जन्मजात होती है, मतलब हमें हमारी बाई बर्थ मिलती है, ठीक है, हमें बाई बर्थ मिलती है, ठीक है, बाय बर्थ मिलती है, ठीक है, हमें अपने फादर और मदर से मिलती है। हमारे जो जीन्स होते हैं वो हमें मतलब मिलते हैं, हमारी जो स्किन की कलर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे हमारे हमें अपनी फैमिली से मिलते हैं। हमारी जो हाइट है वो हमें अपनी हाइट, कहते नहीं है कि अगर फादर थोड़े छोटे हैं तो उसके बच्चे में मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा छोटा ही होगा, ठीक है। इंटेलिजेंस हमारी, कहते हैं जिसके पापा जैसे वैसा उसका बेटा, ठीक है। तो इंटेलिजेंस भी उसी हिसाब से मिलती है, ठीक है। हमारी इंटेलिजेंस अगर देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जिसके फादर थोड़ा दिमाग सही होगा तो उनका क्या होता है, उनके बच्चों में भी वो आती है, ठीक है। ब्रेव है, साइनेस है, तो ये सब चीजें क्या आती है, हमें हमें जीन्स में मिलती है हमारी। ऐसा नहीं है कि हमारे फादर में ही वो क्वालिटीज होगी तभी हमें मिलेंगी, हो सकता है हमारे क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है कि जैसे कभी कभी एक क्वालिटी है, जैसे सपोज हमारे पापा के बाबा हुए, मतलब हमारे बाबा जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के फादर, ठीक है, यहाँ से एक क्वालिटी शुरू हुई, ठीक है, यहाँ पे आई,
ठीक है, हमारे फादर मतलब ग्रैंड फादर में आई, फिर हमारे फादर में। लेकिन क्या था कि बीच में ये जो क्वालिटी है, ये जो क्वालिटी गुप्त हो गई, मतलब साइलेंट हो गई, मतलब नहीं प्रकट हुई हमारे फादर में, ठीक है। लेकिन वो क्या होती है, वो क्वालिटी आ तो जाती फादर में, लेकिन वो क्वालिटी क्या होता है कि वो प्रकट नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन बाद में क्या होता है, ये फादर से क्या होती है, हम में पहुंचती है, लेकिन हम में ये जो क्वालिटी है वो आ जाती है, दिखाई देने लगती है। तो ये क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि किसी एक स्टेज पे आके वो क्वालिटी होती है वो हिडन हो जाती है, लेकिन वो अगले क्वालिटी में, तो ये जरूरी नहीं कि हमें अपने फादर से ही मिले वो चीज, ठीक है। हमें अपने, ऐसा हो सकता है कि फादर में वो चीज मतलब हिडन हो गई हो, लेकिन हमारे ग्रैंड फादर से वो क्वालिटी चली आ रही हो, ठीक है। तो ये होता है जो किस हिसाब से चीज हमारे हमारे चेंज मतलब कैसे चलते हैं, ठीक है, कैसे आते हैं, ठीक। हार्डिटी इसलिए बोलते हैं, हार्डिटी हमारी स्टैटिक है, हार्डिटी स्टैटिक है कि जैसे फादर होंगे वैसी मतलब मदर होंगी, मतलब जैसे फादर होंगे वैसी बच्चा होगा, जैसे ग्रैंड फादर होंगे उस हिसाब से चलती आती है, ठीक है। तो ये स्टैटिक है, ये फिक्स है, ठीक है। जो क्वालिटीज हैं वही चीज, वही क्वालिटीज आएंगी, ठीक है। इसलिए हार्डिटी को क्या होता है कि प्रिडिक्ट किया जा सकता है। हार्डिटी को क्या प्रिडिक्ट किया जाएगा कि जैसे फादर ऐसे हैं तो ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा वैसी औलाद, ये सेंटेंस हमारे चलता है मतलब प्रॉब्ली, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जगह चलता होगा। तो ये मतलब एक, तो ये प्रेडिक्शंस लोग कर देते हैं, गांव के लोग या मतलब जो भी शहर, जो भी हमारे बड़े होते हैं वो प्रेडिक्ट कर देते हैं कि मतलब कि ये बच्चा ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि वो प्रेडिक्ट इस हिसाब से नहीं करते कि आपका फ्यूचर जानते हैं, वो इस हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं क्योंकि आपके फादर के अंदर वो क्वालिटीज थी, उन्होंने देखा है कि आपके फादर ने कैसे काम किया, तो उस हिसाब से प्रेडिक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहता है। अगर कोई बच्चा है कहीं रह रहा है, ठीक है, तो वो कैसे माहौल में रह रहा है ये उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। ये जो इन्वायरमेंटल उसका डेवलपमेंट होगा इन्वायरमेंट पे डिपेंड, मतलब उसके इन्वायरमेंट पे होगा कैसा डेवलपमेंट होगा। तो ये इसके इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों पे पड़ता है। लेकिन और ठीक है, इन्वायरमेंट में कोई जीन का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। हमको जैसी जगह रहने को मिलेगी हमारा वैसे उस हिसाब से डेवलपमेंट होता होगा। उनकी लोकेलिटी पे डिपेंड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। स्कूलिंग कैसी हुई है उसकी, उसके फ्रेंड्स कैसे रहे हैं। कहते नहीं है कि जैसा ग्रुप, मतलब क्या होता है कि अच्छे ग्रुप में मतलब अच्छे बच्चे निकलते हैं, और बेकार ग्रुप में क्या होता है कि अगर गलत संगत में गलत अच्छे मतलब बेकार बच्चे, और अच्छी संगत में अच्छे बच्चे निकलते हैं, ठीक है। टीवी मास मीडिया जो हमारे आसपास में जो टीवी चलती है उसका क्या इफेक्ट है, हमने कौन कौन सी चीजें देखी हैं। जैसे आपने देखा होगा एक शिवाजी की स्टोरी भी सुनी होगी, उनकी माता जो थी उनको वही कहानियां सुनाती थी जिनसे उन्हें मोटिवेशन मिलता था, ठीक है। तो ऐसा होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में तो हमारी मतलब मदर, और लेकिन बाकी उन्होंने कभी डरना उन्हें सिखाया ही नहीं था, उन्हें डर जैसी कोई चीज उन्हें शिवाजी को बताई नहीं गई थी, तो इसका इफेक्ट इनका पड़ता है आज के टाइम। उस टाइम मास मीडिया थी नहीं, लेकिन इस टाइम टीवी चल रही है, तो इसलिए जैसा हम जो चीजें देखते हैं वैसी हम चीजें बन जाते हैं। इन्वायरमेंट क्या है, कभी फिक्स नहीं होता है। इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि फिक्स हो भैया कि आपके फादर का भी सेम इन्वायरमेंट और उनका भी तो सेम इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि माहौल के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। आपको अलग इन्वायरमेंट मिलेगा, आपके फादर को अलग इन्वायरमेंट मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज के टाइम में बहुत टेक्नोलॉजी है, तो ये इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, पड़ता है। जो एनवायरमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, मतलब गतिशील होता है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर है चेंज होती रहती है। आज से 10 साल पहले हमने फोन जानते भी नहीं थे हम क्या होता है, ठीक है, आज से लगभग 20 साल 15-20 साल पहले, ठीक है। लेकिन आज हम फोन जानते हैं, फोन क्या होता है, ठीक है, चलाना भी जानते हैं। आज के जो बच्चे हैं वो फोन चलाते हैं, लेकिन हम तुम फोन नहीं चलाते होंगे, उस टाइम बचपन में हमें नहीं मिला होगा। तो ये इन्वायरमेंट है, ये डायनेमिक है। तो आज के बच्चों का डेवलपमेंट आज के हिसाब से होगा, और पुराने बच्चों का डेवलपमेंट है हमारा और आपका मतलब जो होगा कि तो उस हिसाब से हुआ होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट में अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि जब जब कोई कनेक्शन ही नहीं है तो इन्वायरमेंट अनप्रिडिक्टेबल होगा ही, सिंपल सी बात है, ठीक है। और आपको अब आगे देखते हैं कि जो अब हम देखते हैं डेवलपमेंट पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी हिसाब से उनका डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की जो मल्टीपल होता है। मल्टीपल का मतलब होता है एक दूसरे का इंटरेक्शन, मतलब इसका भी इंटरेक्शन और इसका, इन दोनों के इंटरेक्शन से जैसा भी जिस हिसाब से डेवलपमेंट होगा वो उसका मतलब उसी हिसाब से डेवलपमेंट, इन दोनों के इंटरेक्शन से। जैसे एक बच्चा है जिसके अंदर क्या होगा कि बहुत अच्छा, सपोज वो हैंडीकैप्ड है, सपोज बच्चा हैंडीकैप्ड, लेकिन उसे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, बहुत अच्छा, ठीक है। जैसे हैंडीकैप्ड है अगर एक बच्चा, तो उसे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, बहुत बहुत अच्छे स्कूल में रहने को मिला, उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसके बहुत सपोर्टिव थे, फ्रेंड बहुत सपोर्टिव थे, ठीक है। और उसके मतलब जो फैमिली थी उसको बहुत सपोर्ट करती थी, उसको अच्छी इक्विपमेंट्स मिले, अच्छे फैसिलिटीज दी गई, तो उसके बच्चे का डेवलपमेंट सिंपल सी बात है उसका अच्छा होगा, ठीक है। वो बहुत
बहुत ऊंचाई तक जाएगा, बहुत ऊंचाई तक जाएगा, बहुत उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एक बच्चा, यही सिंपल सी बात है, एक बच्चा है जिसकी हैंडीकैप वो भी है, लेकिन उसे क्या होता है कि उसे एक ऐसी जगह रहने को मिला जहाँ उसे ना तो कोई इक्विपमेंट दिया गया, कोई अच्छे ना इक्विपमेंट, ना अच्छी उसे एजुकेशन दी गई, ना उसके अच्छे फ्रेंड थे, उसके फ्रेंड्स उसको हमेशा चिढ़ाते रहते थे, तो उसका माइंडसेट उसी हिसाब से हुआ। तो ये हो गया इन्वायरमेंट, तो मतलब ये हो गया इन्वायरमेंट का फर्क की सेम सेम हैंडीकैप बच्चे पे इन्वायरमेंट का क्या फर्क पड़ा। ऐसे ही एक बच्चा ये है जिसका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसका क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बच्चा जो हैंड मतलब सपोज ब्लाइंड है, ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट उस हिसाब से होगा। उस इन्वायरमेंट इसका भी अच्छा है और एनवायरमेंट इस बच्चे का भी अच्छा है, लेकिन वो एकदम स्वस्थ है, तो इसका डेवलपमेंट अलग होगा, ठीक है। तो ये होता है कि दोनों के इंटरेक्शन से डेवलपमेंट होता है, इन्वायरमेंट भी अच्छा हो और उसकी हेरिडिटी से उसकी जो क्वालिटीज मिली है वो भी अच्छी हो, तो एक डेवलपमेंट होगा, एक अच्छा और स्वस्थ डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये कहा जा सकता है, ये क्वेश्चन आता भी है कभी कभी, ये इक्वेशन खुद आ जाती है कि डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इंटू क्या होता है कि इम्यूनिटी, ठीक है। और कभी कभी ये आ जाएगा, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी प्लस ई, ठीक है, और डेवलपमेंट इक्वल टू एच माइनस, तो ये मतलब आपको दे दी जाती है, कंफ्यूज करने के लिए बस दी जाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि इन दोनों का, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से ही डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इनका इंटरेक्शन मतलब इनकी मल्टीपल से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इशूज कौन कौन से हैं डेवलपमेंट में, आज भी इशूज चल रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार और एक दो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। और एक चीज और कही जाती है कि जैसे लोग कहते हैं, कह देते हैं कि हाँ, कि जैसे मान लिया ये डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट में क्या होता है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट कहते थे, 50% हेरिडिटी होती है और 50% क्या हो जाता है, एनवायरमेंट होता है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। आप कैसे आप किसी इस चीज का प्रोडिक्शन नहीं कर सकते कि आपकी हेरिडिटी आपकी 50% होगी, एनवायरमेंट ऐसा भी हो सकता है कि हेरिडिटी का 1% ही रोल हो और आपके एनवायरमेंट का 90% हो, तो मतलब 99% हो, तो इस हिसाब से ये कहना गलत है बिल्कुल भी कि 50-50% होता है, ये प्रोडिक्शन बिल्कुल टोटली गलत है, ठीक है। क्योंकि असल में क्या होता है कि डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरमेंट में कंट्रीब्यूशन को मेजर ही नहीं किया जा सकता, बस इसको जज किया जा सकता है कि इन दोनों के इंटरेक्शन से ही होता है डेवलपमेंट, ठीक है। इसको जज नहीं, इसको मेजर नहीं किया जा सकता कि आपको कि हाँ हेरिडिटी इतने परसेंटेज है और ये एनवायरमेंट इससे, तो ये मेजर नहीं किया जा सकता, ये मतलब ऐसा ये कहना जो भी है आपको गलत है, ठीक है, टोटली गलत है इसका, जो कितना किसका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हाँ, इतना कहा जा सकता, एक चीज सिंपल सी बात, एक सिंपल सी चीज कही जा सकती है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन से होता है। जिसकी हेरिडिटी भी अच्छी होगी और एनवायरमेंट अच्छा होगा तो उसका डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होगा, जिसके हेरिडिटी कम होगी और एनवायरमेंट बहुत अच्छा होगा उसका भी डेवलपमेंट उस हिसाब से होगा, जिसकी एनवायरमेंट बहुत बेकार होगा हेरिडिटी बहुत अच्छी, तो हर चीज का अलग अलग मेजरमेंट होता है, ठीक है। इसको मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है, नो मेजरमेंट। और जो अलग अलग स्टेजेस पे क्या होता है कि अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से कंट्रीब्यूशन घटता बढ़ता रहता है। कभी कभी जैसे क्या होता है कि जो इन्फेंसी होती है उसमें हमारा इन्वायरमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमारी फैमिली से ही हमें केवल चीजें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। और हम तो इसमें क्या होता है, इसमें हेरिडिटी का ज्यादा रोल होगा, ठीक है, किस हिसाब से। ऐसे ही हम आ जाते हैं लेटर मतलब अर्ली चाइल्डहुड पे, उसमें क्या होता है बच्चा बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही बच्चे का अगर इन्वायरमेंट अगर खराब हो गया तो हेरिडिटी उसकी बहुत अच्छी, क्वालिटीज उसको बहुत अच्छी मिली है फैमिली और फादर से, ठीक है। तो क्या होता है कि उसका फिर इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। एक बच्चा है जिसका मान लीजिए जैसे क्वालिटीज अच्छी मिली और उसे इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो उसका उस हिसाब से डेवलपमेंट होगा, उसका डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ जाएगा। और कभी कभी और डेवलपमेंट सभी का सेम नहीं होता, ये भी एक चीज है कि हर बच्चे का डेवलपमेंट, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट छोड़ा होगा इंडिविजुअलिटी का, जो व्यक्तिगत भिन्नता का, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल जायज है और बहुत मतलब काफी हद तक 100% सही भी है कि हर बच्चे के अंदर अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है। कोई भी बच्चा 100% सेम नहीं होता, ठीक है, ये आप गांठ बांध लीजिए। कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान, कोई भी मतलब अब लड़का या लड़की, कोई भी 100% कभी सेम हो ही नहीं सकते, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज ऐसी होंगी जो दूसरे से डिफर होंगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है कि इंडिविजुअलिटी का, हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, हर बच्चे का इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता, अलग अलग डेवलपमेंट होगा, कभी सब सेम डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इश्यूज हैं रिलेटेड, ठीक है, इश्यूज कौन कौन से रिलेटेड है डेवलपमेंट से, ठीक है। इस चीज पे मतलब बहुत बहस हुई, बहुत अलग अलग थी, तो कुछ कुछ इसके इश्यूज क्लियर हो गए, लेकिन कुछ इश्यूज आज तक भी क्लियर नहीं हुई हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कौन कौन से इश्यूज हैं। तो पहला तो है कंटिन्यूटी और इसका कंटिन्यूटी और क्या का कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस चलता है, ठीक है, बर्थ बाय बर्थ टू डेथ तक, ठीक है। कब चलता है, कंटिन्यूटी होती है बर्थ टू डेथ तक, ठीक है।
कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है। लेकिन क्या कुछ लोगों का कहना है कि जो डेवलपमेंट होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब एक स्टेजेस में होता है। जो कंटिन्यूटी वाले हैं वो कोई स्टेज नहीं देते, वो स्टेज नहीं देते हैं, वो स्टेज नहीं बताते। वो उनका ये कहना है कि अगर यहाँ से शुरू हुआ धीरे धीरे किसी भी स्टेज में ज़्यादा हो जाता है, वो कहीं पे कम हो जाता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, तो ये डेवलपमेंट कंटिन्यूअस चलता रहता है, मतलब कोई एक ब्रेक नहीं आता डेवलपमेंट में, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का क्या कहना है कि ये स्टेजेस में ऐसे चलता है, ठीक है, स्टेजेस में चलता है, बीच में कहीं पे ज़्यादा, मतलब तो क्या होता है कि धीरे धीरे स्टेजेस में चलता है, मतलब बहुत स्टेजेस में होता है, ये मानते हैं, ठीक है, रुक रुक के होता है। इस स्टेज पे मतलब इतना हो गया, अगली स्टेज पे, तो ये कुछ ऐसा कहना नहीं है, ठीक है, ये गलत है। मतलब फिलहाल इसमें इसका जो भी ये मतलब जो इशू था, इसको सॉल्व करके बाद में क्या आया था कि डेवलपमेंट होता है, निकल के आता है डेवलपमेंट कंटिन्यूअस चलता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है। अच्छा, स्टेजेस में देखने में आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि डेवलपमेंट को स्टेजेस में किसने बताया था? पियाजे ने बताया, क्योंकि पियाजे ने दी थी अपनी 4 स्टेजेस, ठीक है, कॉन्वेंशनल, प्री कॉन्वेंशनल, इन वो, ठीक है, वो हम आगे चारों पढ़ेंगे कि जो संवेदी परख थी और वो, ठीक है, चारों हम देखेंगे कौन कौन से थी। ऐसे कोहलबर्ग ने अपनी भी स्टेजेस दी हैं, कोहलबर्ग ने, ठीक है, कोहलबर्ग ने दी, सिगमंड फ्रायड ने भी स्टेजेस दी हैं, सिगमंड फ्रायड, एरिक्सन ने भी दी है, एरिक्सन ने दी हैं कि कौन कौन सी स्टेज पे क्या क्या चीज डेवलपमेंट होगा, तो ये स्टेजेस में देने वाले थे। लेकिन एक जो सिंगल वाइगोत्स्की ऐसे थे जिन्होंने क्या होता है कि सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, सामाजिक एवं संस्कृति के हिसाब से जो डेवलपमेंट होता है, मतलब इन्होंने बताया था कि जो सोसाइटी में जो भी होता है कि उस बच्चे का धीरे धीरे डेवलपमेंट चलता रहता है उसके सोसाइटी के इंटरेक्शन से, तो इन्होंने ये कंटिन्यूअस का दिया था। तो इस क्वेश्चन आ सकता है कि कंटिन्यूअस जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये वाइगोत्स्की ने दिया था। जो स्टेजेस का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? वो पियाजे, कोहलबर्ग और फ्रायड ने। आगे हम अलग अलग वीडियोस में इनको इंडिविजुअल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके आगे के आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें सभी में इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में इससे मोस्ट ऑफ द पेपर इन्हीं से आता है। मतलब पियाजे है, कोहलबर्ग का एक नैतिक विकास का सिद्धांत होता है मोरल का, उससे डीएसएसबी का बिल्कुल वो तो फेवरेट है, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। और सीटेट में भी आता है जो नैतिक विकास का, इनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, नैतिक विकास वाला सिद्धांत है, ठीक है। फिर वो सिगमंड फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड की है जो इरेक्शंस की स्टेजेस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको ये पढ़ना होगा। आपको बता दूं ये सॉल्व होगा, ये इशू बाद में सॉल्व हो गया था, डेवलपमेंट को क्या बताया था? कंटिन्यूअस बताया था। और दूसरा क्या होता है, दूसरी स्टेज क्या, दूसरा इशू क्या है? नेचर वर्सेस नर्चर। इसमें कहा गया था कि जो नेचर बोल सकते हैं, जो हमारी जो प्रकृति है, नेचर से हमें हाइड्रेटी से क्या मिला है, ठीक है। नर्चर होता है हमारा पालन पोषण कैसे एनवायरमेंट में किया गया है हमारा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट कभी मतलब अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसमें लोगों ने बताया था, मैंने आपको जो बताया था, लोगों ने कहा था कि कभी कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि 50% इसका होता है और इसका होता है 50%। ये सिंपल सी बात है, आपको समझ सकते हैं कि इस चीज को मेजर नहीं किया जा सकता, आप नहीं बता सकते कि इसको कैसे, मतलब कि 50% किसका कितना होगा, ठीक है, ये मेजर नहीं किया सकता। ये बस प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि दोनों के इंटरेक्शन से डेवलपमेंट हो रहा है, ये किसका कितना होगा, कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये इशू आज तक भी चल रहा है इस पे आज तक भी डिबेट होती है, ठीक है। ऐसे हमारा एक और कॉन्सेप्ट था, वो क्या था हमारा? अर्ली एक्सपीरियंसेस और लेटर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इसमें कहा गया था कि इसमें मतलब कुछ जो सिगमंड फ्रायड थे उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने जो भी स्टेजेस दी थी उसमें कहा था कि 0 से जो 5 साल की जो एज होती है, उसमें जो स्टार्टिंग की जो 5 साल की जो एज होती है उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्टिंग में जो डेवलपमेंट होता है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है 0 से स्टार्टिंग के ईयर्स में, ठीक है। और जो दूसरे जो इरेक्शन थे, इरेक्शन की स्टेजेस में कहा गया जो 5 से 6 ईयर, जो 5 से 6 जो मतलब जो लेटर चाइल्डहुड की लोगों को, सॉरी अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है उसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है। उन्होंने उसके बीच में उसका ईयर का भी जो पीरियड बताया था वो 5 से 6 ईयर बताया था। तो ये भी आज भी अभी तक मतलब चल रहा है इशू, इसमें भी कोई खास डिसीजन नहीं आया, ठीक है। इन्होंने बताया था जो जन्म के जो 5 साल होते हैं, जन्म के स्टार्टिंग के 5 साल होते हैं उनका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, ये बताया था फ्रायड ने। और उन्होंने बताया था 4-5 साल जो बाद के जो 4-5 साल होते हैं उन पर उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा, मतलब उनका उनसे ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो ये आज भी इशू चल रहा है, इस पर मतलब कोई खासा डिसीजन नहीं आया है, ठीक है। केवल एक ही डिसीजन मतलब कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का केवल इशू क्लियर हुआ है, ठीक है। ये केवीएस में एक अलग से पॉइंट भी था कि कौन कौन से इशू थे, ठीक है, सिलेबस में।
आई होप सो आपको समझ में आएगा। आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और आपको बता दूं कि अब हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो स्टार्टिंग का जो चैप्टर था, हमारे जो प्रिंसिपल से बेसिक्स से हमने बेसिक्स पढ़े हमने, और हमारे जो डोमेन से हमने वो पढ़े, कॉजेस पढ़े, मोटर स्किल्स पढ़ी हमने, कौन कौन सी मोटर स्किल्स जो हमने बताई थी, 2 मोटर स्किल्स होती है, ठीक है, प्रिंसिपल्स पढ़े और हमने ठीक है, ये हमने आपको पढ़ा दिया, और साथ में हमने आपको स्टेजेस भी पढ़ा दी, आपकी कौन कौन सी स्टेजेस थी, ठीक है, वो पढ़ा दी, और हमने साथ में एक और चैप्टर साथ में ये था वो भी हमने क्लियर कर लिया, हाइड्रेटी और एनवायरमेंट का, ठीक है। अब हम आगे आपका सोशलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर आपकी स्टेजेस पढ़ेंगे, जो चाइल्ड स्टेजेस आप मतलब जो चाइल्ड प्ले स्टेजेस थी, ठीक है, स्टेज ऑफ प्ले, ठीक है, वो किसने दी थी, मिल्ड्रेड पार्टन ने। जो मिल्ड्रेड पार्टन की जो स्टेजेस हैं वो हम पढ़ेंगे, फिर हम ब्राउनहोफर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम धीरे धीरे चीजें कंटिन्यू करते रहेंगे आगे के लिए। आज का हम यहीं पे क्लास वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।